तो उन्होंने मुझे इतनी खरी कुट्टी सुनाई कि तूने मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगा दिया, तूने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, बट मैंने उसकी गाड़ी जो है उसके सही जगह उसके घर के आगे पार्क करके घर के आगे छोड़ दी। आप जी को डर नहीं लगता, आपकी वाइफ को डर नहीं लगता? डर लगता तो अपने पापा को छोड़ के आती क्यों? लव मैरिज है आप? हाँ जी, हाँ जी। मुझे कहते थे तू मोटरसाइकिल मत चलाइयो, तू कैसे चलाएगा, मतलब तेरे लिए तो बड़ी मुश्किल है, तू कैसे चलाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दिन चाचा जी का स्कूटर उठाया, चला गया लेके। मांगने वाले तो किसी की जिसके अगर 2 हाथ भी है वो भी मांगने चला जाए तो इंसान देता एक है, सुनाता 100 है। तो मेरे लिए तो लोग क्या क्या सोचेंगे या क्या क्या कहेंगे। कोशिश तो मेरी यही है कि जब कभी मरूं तो कम से कम 100 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो। मेरे अगर आप अपने 2 हाथ देख के भी अगर आप नहीं कर सकते ना तो कुछ भी बेकार है। मेरी शादी से पहले किसी ने ऐसा बोल दिया था कि कोई बात बोल दी, तो मैंने उनको बोला था, मैं कहा यार एक बात सुन लो, आप 20 लड़के खड़े कर लो और मुझे एक तरफ खड़ा कर लो। अगर वो 20 लड़के ये बोल दे मैं इस लड़की के लिए ये कर सकता हूँ या इतना कमा के खिला सकता हूँ, और मैं कहूँ मैं उससे कम 1 महीना मेरा ट्रायल ले लो कि मैं उतना नहीं कर सकता, तो मैंने कहा आपकी लड़की फ्री। वही शौक जो था मेरा वो आज मेरा फ्यूचर में मेरे बहुत काम आ रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बेहिम्मते ने जो शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पतरां दा। लोग अगर कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आ जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कहना होता है कि मुश्किलें आम हैं, रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ है जिनका नाम जॉन है, जो एक कैब ड्राइवर है, जो लोगों की तरह शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो अपनी ज़िंदगी है आम लोगों की तरह खुशहाली से जी रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कितने टाइम से जो है ये कैब चला रहे हैं? मैडम मेरे को कोई 7 से 8 साल हो गए होंगे कैब चलाते हुए। तो अपना ठीक है, जब से ये ओला उबर जब से आई है तब से कैब ही चला रहा हूँ मैं। अदरवाइज़ मुझे ये कैब का शौक़ तो नहीं था, बट मेरे को ड्राइविंग का बहुत शौक़ था। तो ड्राइविंग के कारण मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था ड्राइविंग का कि ड्राइविंग के कारण मैं एक बार किसी अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके चला गया था। तो उनकी गाड़ी सिर्फ़ करना क्या था कि बैक करके वो गाड़ी उन्होंने मतलब काफ़ी ड्रिंक वगैरह की हुई थी, तो उनकी गाड़ी उन्होंने वो चले गए, तो मैंने उनकी गाड़ी सिर्फ़ बाहर से अंदर पार्किंग में लगा दी। तो उन्होंने मुझे इतनी खरी कुट्टी सुनाई कि तूने मेरी गाड़ी को हाथ कैसे लगा दिया, तूने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, बट मैंने उसकी गाड़ी जो है उसके सही जगह उसके घर के आगे पार्क करके घर के आगे छोड़ दी। तो मुझे उस दिन के बाद ऐसा हुआ कि नहीं यार, मैं मतलब चलो अपनी नहीं थी उस समय मैं नहीं था, इस काबिल नहीं था, चलो नहीं कर पाता था तो नहीं थी गाड़ी, पर मैंने कोशिश की। तो कोशिश करते 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 मैं ड्राइविंग इतनी अच्छी सीख गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यार कि मुझे यही चीज़ कर लेनी चाहिए कि जिससे मेरा अपना गुज़ारा भी हो जाएगा, प्लस जो मेरी फ़ैमिली है उसका भी अच्छा सर्कल चल जाएगा, और मुझे किसी से माँगने की भी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करके अपनी गाड़ी ले ली जाएगी। अपना इसी तरह से बस यही शौक़ इसी तरह ये वही शौक़ जो था मेरा वो आज मेरा फ्यूचर में मेरे बहुत काम आ रहा है। जो ना, आपको डर नहीं लगता कि इतनी स्पीड में कोई गाड़ी आ रही है, ट्रैफिक होता है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए? मैडम डर तो ऐसा है, अब जिसकी मान लो अगर हाथ पैर टूटने या मरना है, वो तो किसी का बाथरूम में फिसल के भी टूट जाना है, वो तो उसका भी वैसे भी टूट जाना है। और या फिर ये कह लो कि जिसने मरना है तो उसके ऊपर तो खड़े हुए के ऊपर भी गाड़ी चढ़ जाएगी आगे। तो अगर मैं इन चीज़ों को सोचूं तो शायद मैं आज गाड़ी में ना होता, कुछ कहीं और ही होता। इसलिए मैं कभी डरने का तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बचपन में कहते थे कि साइकिल मत चलाइयो, तू गिर जाएगा, तेरे चोट लग जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, लग जाएगी तो लग जाएगी, तो मैंने साइकिल सीखी। मुझे कहते थे तू मोटरसाइकिल मत चलाइयो, तू कैसे चलाएगा, मतलब तेरे लिए तो बड़ी मुश्किल है, तू कैसे चलाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दिन चाचा जी का स्कूटर उठाया, चला गया लेके। एक बार गिरा, कोई बात नहीं, फिर उठ के फिर चल पड़ा, फिर स्कूटर मोटरसाइकिल सीख गया अभी। जब आप गाड़ी चलाते हो प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी? मैडम एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो किसके साथ नहीं है, सबके साथ है। तो इस चीज़ को मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है कि यार भी प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, अपना बस एक सुबह उठते हैं, एक वर्क पीरियड है मेरा, अभी काम करना है, तो ये मेरा काम है। अगर मैं इससे ना तो डरा कभी, ना कभी ये सोचा कि क्या होगा आगे जाके। हाँ, इतना ज़रूर सोचा कि कभी किसी से माँगना ना पड़े। बट ये है कि माँगने वाले तो किसी की जिसके अगर 2 हाथ भी है वो भी माँगने चला जाए तो इंसान देता एक है, सुनाता 100 है। तो मेरे लिए तो लोग क्या-क्या सोचेंगे या क्या-क्या कहेंगे।
कोशिश तो मेरी यही है कि जब कभी मरूँ तो कम से कम 100 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो। मरने से पहले मेरा ये शौक है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हों। तो वो मैं किसी से मांग के नहीं इकट्ठे करना चाहता, मैं अपनी मेहनत से या किसी भी तरह से आप कहिए कि अपनी मेहनत से अपने पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ, ताकि ज़िंदगी में मुझे बुढ़ापे में भी, मतलब अगर मैंने जवानी में किसी का सहारा नहीं लिया तो बुढ़ापे में भी मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े। लोग आपके साथ ट्रैवल करते हैं, वो एकदम देख के शौक नहीं होते, वो कोई क्वेश्चन नहीं करते? मैं लोगों का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा कोई, मतलब 1 लाख लोगों में से एक बार कोई ऐसा मिला होगा जो ऐसा हुआ होगा। अदरवाइज़ लोगों ने मुझे अच्छी सपोर्ट दी है, मैं लोगों के लिए धन्यवाद हूँ कि मेरा अच्छा साथ दिया सबने। आज तक मुझे किसी ने डिमोरलाइज़ करते हैं लोग, बट मैं, वो कहते हैं ना कि हमारे कान का सुराग उस तरफ, तो मैं इधर से सुनता हूँ उधर से निकाल देता हूँ, तो कभी इसलिए। कभी ट्रैवल करते हुए, कभी गाड़ी चलाते हुए नहीं सोचा कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए? मतलब जॉब ढूंढ मांगने गया था कई जगह, काफ़ी, पर मुझे आई डोंट नो कि लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जॉब ज़रूरत तो है, बट ये है कि कोई मुझे बुलाए या मुझे कोई इंटरव्यू के लिए गए। मैंने तो ये भी कहा था, किसी से मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको बोला था कि मुझे, बोला आप कितनी सैलरी लोगे? मैंने कहा सर आप 1 हफ्ता काम करवाओ, सैलरी तो बात की बात है। मैं कहा उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आप ये इंसान किस के काबिल है, इतनी ले लूँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली में कौन कौन है आप? फैमिली, मेरी वाइफ है, 2 बेटे हैं, खुशहाल फैमिली है। फैमिली को डर नहीं लगता? आपकी वाइफ को डर नहीं लगता? डर लगता तो अपने पापा को छोड़ के आती क्यों? लव मैरिज है आप? हाँ जी, हाँ जी। बाकी इसके अलावा आपने क्या कुछ करने की सोची है? मैडम ज़िंदगी में यही सोचा है कि बस, कि कभी किसी से मांगना ना पड़े। मतलब मैं काफ़ी अच्छा ठीक चल रहा था, तो ये कोरोना महामारी के बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ कि थोड़ा डाउन टू अर्थ में, मैं क्या, पूरी दुनिया चली गई। मैं तो खैर, हम लोग अपने लिए प्रेयर तो सभी करते हैं, पर मैं दूसरों के लिए भी करता हूँ कि चलो जो वक्त आया था वो गुजर गया, ठीक है। पर अब आज मेरे, अगर आप अपने 2 हाथ देख के भी अगर आप नहीं कर सकते ना, तो कुछ भी बेकार है। अब मुझे देख के ही अपनी हिम्मत जगाओ कि कम से कम जो हो गया वो बीत गया। अपनी ज़िंदगी में जैसे एक कंप्यूटर में होता है ना रीस्टार्ट का बटन, अपने माइंड पे ऐसे क्लिक करो और उसको रीस्टार्ट कर लो कि हमारी ज़िंदगी अब यहाँ से शुरू हुई है दोबारा। अब आपकी लव मैरिज हुई है, वाइफ को कोई ताने नहीं मारता, कोई कुछ नहीं बोलता? आई डोंट नो मैडम, ना उसने कभी बताया ना मैंने कभी पूछा। वैसे ऐसी कभी नौबत आई नहीं है, क्योंकि मैंने, जब हमारी शादी से पहले, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरी शादी से पहले किसी ने ऐसा बोल दिया था कि कोई बात बोल दी, तो मैंने उनको बोला था, मैं कहा यार एक बात सुन लो, आप 20 लड़के खड़े कर लो और मुझे एक तरफ खड़ा कर लो। अगर वो 20 लड़के ये बोल दे मैं इस लड़की के लिए ये कर सकता हूँ या इतना कमा के खिला सकता हूँ, और मैं कहूँ मैं उससे कम 1 महीना मेरा ट्रायल ले लो कि मैं उतना नहीं कर सकता, तो मैंने कहा आपकी लड़की फ्री। तो इस बात को आज 11 साल हो चले हैं। तो इस बात को 11 साल हो गए हैं। तो ऐसा कभी मैंने, हुआ नहीं ऐसा कभी। वैसे हुआ होगा तो आई डोंट नो, मुझे कभी उसने बताया भी नहीं, ना मैंने कभी पूछा। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा रहूँ तब तक खड़ा रहूँ, जब तक अपने पैरों पे खड़ा रहूँ, तो एक अच्छे मोटिवेशन के हिसाब से खड़ा रहूँ, ताकि लोग मुझे देख के ये ना सोचे कि यार ये बंदा कैसा है, क्या है। ये देख के बोले कि यार क्या बात है यार, आदमी। जब मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बढ़िया एकदम बढ़िया तैयार श्यार होकर गाड़ी में होता है, लोग देखते हैं यार कमाल है, इससे हमसे अच्छा तो यही है। मैं एक बार की बात बताता हूँ, मैं शिमला गया हुआ था किसी को लेके, सवारी को लेके ऐसे ही। तो मुझे उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, आप ना बियर ला दोगे हमें? तो मैं ठीक है जी मैं ला देता हूँ। तो मैं गाड़ी लेके गया, तो उनको बोला 2 बियर। मैं कहा जी कौन सी है? उन्होंने बोला ये ले आना। मैं कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। तो वो जो वहाँ पे जो लड़का काम करता था ना, ड्राइविंग, मतलब वो जो ठेके पे बैठा होता है लड़का जो बेचता है, जो बेचते हैं वहाँ, तो उसने मुझे बात करते रहे, काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा, तो बातें करते रहे। तो यार बोला, एक उसने मुझे बोला, कह रहा आपको देखे ना हमें अपनी ज़िंदगी बेकार लगती है। मैं कहा क्यों यार? कह रहा यार हमसे अच्छे तो आप ही हो, अपनी इंजॉय कर रहे हो, गाड़ी नीचे है, पैसे हैं। मैं कहा भाई मैं ये अपने लिए नहीं किसी और के लिए लेने आया हूँ। मतलब मुझे उस टाइम इतना प्राउड फील हुआ कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा बनाया, कि बड़ा बहुत बढ़िया, कि जैसा भी हूँ हैप्पी हूँ। आप हिल्स एरिया, निकनेम हैप्पी है वैसे, तो इसलिए आई एम ऑलवेज हैप्पी। और हिल्स एरिया में भी आप ट्रैवल करते हैं? कहीं भी मैडम, कहीं भी आप जहाँ बोलोगे वहाँ कोई दिक्कत नहीं। मेरा मेरा लाइसेंस जो बना था ना, मेरा पंचकूला से बना था, तो उसका भी एक किस्सा ही है। तो मेरे सर हुआ करते थे, जहाँ पे मैं पहले जॉब किया करता था, तो वो उनके फादर साहब मेरे साथ गए, तो उन्होंने बोला कि भाई लाइसेंस के लिए ऐसे है वैसे। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप गाड़ी में बैठो और इस बंदे को ले जाओ और ट्रायल दो। तो उन्होंने बोला, मैंने उन्हें ड्राइविंग करके दिखाई, पड़ी उन्होंने, यार वो तो बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है। उन्होंने मेरा लाइसेंस बनवा दिया, मेरा 2009 में लाइसेंस बन गया था। तो उसके लिए भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आज तक भगवान ने मुझे दिक्कत आने दी। पर ऐसा हुआ कई बार
कई बार मैंने अपने आप को ऐसा भी महसूस किया है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, बट फिर मैं अगले पल सुबह उठता हूँ कि नहीं यार, कोई बात नहीं। ये सबके साथ है, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ, कई बार मुझे ऐसा दिखता है कि किसी के साथ बहुत बड़ी, जो बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि यार वो तो मेरे से भी बुरे हो गए। मेरे फ्रेंड्स ही हैं कई जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, मेरे से बहुत अच्छे, उस टाइम मैं कुछ नहीं हुआ करता था, वो बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो आज मैं कुछ हो गया तो वो डाउन टू अर्थ पे चले गए। फिर मैं उनको बोलता कि नहीं यार घबराओ मत, जब मैं वहाँ से यहाँ आ गया तो तुम तो वहीं थे, थोड़ा सा पीछे ही हुए, थोड़ा फिर आगे करोगे तो फिर आगे चले जाओगे। जो आपने बोला आपकी वाइफ आपको बहुत सपोर्ट करती है, मम्मा पापा मम्मा रिलेटिव, भी पापा भी सारे। कोई रिलेटिव आपको कुछ कोई ताना वगैरह? मैं किसी के घर जाता ही नहीं हूँ। मैं बचपन में हम लोग नानी के यहाँ वहाँ जाया करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार उस समय कहीं कहीं टीवी हुआ करते थे, कहीं कहीं कुछ हुआ करते थे, तो मैं ऐसा करता नहीं यार, कि अगर ये सब चीज़ें हमारे घर पे होता, मैं किसी के घर जाने की ज़रूरत है। तो आज वही चीज़ है, मैंने अपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उन्होंने अगर टीवी मांगा तो मैंने उनको स्मार्ट टीवी लेके दिया, उन्होंने छोटा फ्रिज मांगा तो मैंने उनको 375 लीटर का लेके दिया, ताकि चाहे दोनों भाई इकट्ठे बैठ जाए। तो किसी चीज़ की ऐसा फेस नहीं करने दिया अपने बच्चों को, जो मैंने अपने बचपन में देखा। क्योंकि मेरे फादर साहब बीमार हो गए थे, मेरी पढ़ाई छूट गई, मुझे किसी ने स्कूल में ताना मारा, तो मैंने किताबें फाड़ के फेंक दी। तो मैं कहा ठीक है यार, पर मैं कहा एक बात सुनो, मेरे को, आप तुम लोग ये सोचते हो कि ये 10वीं नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे पापा बेड में हैं और मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज़ीरो। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी मेहनत से कर लूँगा। मैंने सुबह 8 बजे ट्यूशन जाता था। मेरी एक मैम थे, अनुराधा नाम था उनका, मेरी वाइफ का नाम भी राधा ही है, तो उनका नाम अनुराधा था। उस मैडम ने मुझे इतनी सपोर्ट की ना, तो मैम तो थी, वो मेरे एक फ्रेंड जैसे होता ना, एक फ्रेंड सर्कल में वो हो गया था। तो उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की कि मैं मैथ में ज़ीरो हुआ करता था, उन्होंने मुझे ऐसा मैथ पढ़ाया, मैं आज तक मैथ में कभी फेल नहीं हुआ। तो सुबह 8 बजे जाता था, 9 बजे जॉब पे जाता था, और रात को 9 बजे ही मेरी छुट्टी होती थी। 12 घंटे की जॉब थी, सुबह 8, मैं 13-14 घंटे में, मेरी एज उस टाइम कोई 13-14 साल ही थी, छोटा ही था मैं। तो बस ज़िंदगी में यही ऐसे ही करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि ज़िंदगी में इतना डिमोरलाइज हो गया अपने आप को, ऐसा भी सोचा है कि यार, एक बार तो मैंने ऐसा भी सोच लिया था कि यार एक काम करता हूँ, सीधी गाड़ी ले जाके टक्कर मार देता हूँ, स्टोरी ख़त्म। फिर मैंने कहा नहीं, कि मैं जैसा हूँ चलो हूँ, पर कल को मेरे जो बच्चे हैं, कम से कम अगर मैं कुछ ज़िंदगी में, क्या पता कि अगर मैं सोचूँ कि इस सड़क पे आके मैं अपने आप को सोचूँ कि छोड़ो यार, परले पार नहीं जाना, और क्या पता परले पार उस तरफ मेरे लिए सड़क पे क्या रखा हुआ है। उस मतलब मान लो 31 छोड़ के अगर मैं 32 सेक्टर में जाऊँ, क्या पता 32 में मेरे लिए अपना घर रखा है, अपनी गाड़ी खड़ी है, क्या पता मैं जॉब की तलाश में हूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं या नेता या अभिनेता बनने की कोशिश थी। ने पर क्या इसलिए मैं सोचता हूँ कई बार, क्या पता कोई ऐसी कुर्सी या कोई ऐसा रोल मेरे लिए पड़ा हुआ हो, जो कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर मेरे लिए बैठा हो कि यार उस लड़के को बुलाओ, उस बंदे को इस रोल में वो बंदा फिट बैठेगा। या मान लो कोई मैं अच्छा काम मेरे हाथों से ज़िंदगी में हो जाए, कि लोग कहें कि नहीं यार, इस लड़के को, इस आदमी को हमें कुछ बनाना चाहिए, ये आदमी आगे ज़िंदगी में सबके साथ अच्छा ही करेगा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी तरह हिम्मत हार जाते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी चलती का नाम गाड़ी है, आखिरी सांस तक हमें कोशिश करनी चाहिए, आखिरी सांस तक। कुछ लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार जो मेरे काम नहीं है, वो जो मैं खुद के लिए नहीं कर पाया तो किसी के लिए क्या करूँगा। पर नहीं, कई बार हम ऐसा होता है कि हम खुद के लिए नहीं कर पाते। मैंने ये आई थिंक KFC का किस्सा सुना था कि उस आदमी के मरने के 25 साल बाद KFC, उसके मरने के 25 साल बाद KFC आज पूरी दुनिया में फेमस है। तो आज वो उसके एक आदमी की वजह से वो मर गया है, पर उसकी वजह से कितने लोग, कितने भूखे अपना पेट भरते हैं, कितने लोगों को काम मिला हो, कितने परिवार चल रहे हैं उसके पूरी दुनिया में। तो ऐसा मेरा शौक़ है कि ज़िंदगी में अगर मरूँ तो सही पोजीशन पे आके मरूँ। ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना कि लोग, बेकार आया था बेकार ही चला गया। मतलब आया तो चलो जैसे भी आया, पर बेकार जाना नहीं चाहता, आगे बढ़ के कुछ करना चाहता हूँ। तो यही सब है कि जो लोग अपने आप को हिम्मत छोड़ देते हैं ना, क्या पता उनको अगले पल या अगले सांस में उनके साथ क्या लिखा हुआ है। इसलिए हर सांस के साथ एक नई ज़िंदगी को जोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो, अगर हम लोगों को इंसान बनाया ना, मेरे को भाई, अगर इंसान, मुझे कुत्ता भी बना सकता था भगवान, गधा भी बना सकता था, पर उसने मुझे इंसान बनाया है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये आदमी ज़िंदगी में कुछ लोगों का सहारा बनेगा, कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगा, या कुछ लोगों को मैं पीछे भी करूँगा, कुछ लोगों को आगे। तो ये तो ज़िंदगी के राइट और लेफ्ट दोनों हैं, ठीक है ना। ज़िंदगी में अगर अगर किसी सड़क पे हम लोग जा रहे हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों हैं, किसी को राइट सूट बैठता है तो किसी को लेफ्ट। तो मरना इसका हल नहीं है, या हार जाना इसका हल नहीं है। लेफ्ट चले जाओ, हो सकता है आगे से घूम के उसी चौक पे फिर दोबारा राइट आ जाए। ये चीज़ है ज़िंदगी, तो इसी का नाम ज़िंदगी है। हार के काम नहीं चलता।
तो ये थे हमारे साथ जॉन, जो आम लोगों की तरह शारीरिक रूप से ठीक होके भी नहीं अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल रूप से जी रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि चलती का नाम गाड़ी है, किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सबको जो अपने काम है मरते दम तक अच्छे से करने चाहिए। कैमरामैन दीप बाजवा के साथ मैं शाइना शर्मा, जिंदाबाद चैनल, चंडीगढ़।